16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं गोंडा विधानसभा से 5 बार विधायक रहे साहब सिंह चौहान की पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यमुना बिहार के ली डायमंड में स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की पुत्र वधू एवं साहब सिंह चौहान सेवा दल की ट्रस्टी और उत्तर पूर्वी जिला भाजपा उपाध्यक्ष पूनम चौहान ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान विख्यात राम भजन गायक अजय भाई जी ने अपनी प्रस्तुति दी। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी लोगों में पूनम चौहान ने हनुमान चालीसा, मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए। प्रमुख रूप से जो लोग इन नेताओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनमें गोंडा से विधायक अजय महावर, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा अध्यक्ष मोहन गोयल, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, महामंत्री संजय त्यागी, गुलाब सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी, प्रवक्ता वीसी वशिष्ठ, युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष प्रिंस अग्रवाल आदि के नाम शामिल हैं। एक बहुत अच्छे नेता थे, उनमें प्रशासनिक गुण भरपूर भरे हुए थे। 1993 से लेकर 2014 तक वो 21 वर्ष विधायक रहे और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं से सभी प्रभावित रहते थे। ये ठीक कहा, कई बार कोई बात आती थी जाती थी, कई बार इतने लंबे प्रशासन में संबंध कई बार बन बिगड़ भी जाते हैं, वो अलग विषय है। पर वो क्षेत्र को, गोंडा विधानसभा को, पहले वो यमुना विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, 2008 से वो गोंडा का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने हमेशा वो ये कहते थे कि ये मेरी बेटी की तरह है। दोनों का देहावसान एक ही दिन हुआ, तो हम इसी दिन उनको मनाते हैं। आज ही उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। उनकी क्षतिपूर्ति तो चौहान साहब की देखो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने परिवार ने सोचा है कि जिस तरह से वो क्षेत्र में रहकर उन्होंने क्षेत्र को ही अपना परिवार माना और उनका जो हम लोग थे, जो उनका परिवार था, वो सेकेंडरी रहा हमेशा। उनका बस एक ही था कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसने मुझसे मदद मांगी और मैं वो ना कर पाऊँ। तो 22 साल विधायक रहते हुए अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनता के लिए जो भी काम किए उसका आप देख सकते हैं। 3 साल बाद भी लोग उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि आज हॉल खचाखच भरा हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं साहब सिंह चौहान जी ने हमारा ये काम कराया, हमारी पेंशन बनवाई, हमारी नौकरी लगवाई, सड़कें बनवाई, किसी का भी कोई काम हुआ, जो ऑफिस पे आया उसका काम हुआ। तो ऐसी पुण्य आत्मा को याद मैं कहती हूँ वो तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन एक दिन होते हैं जिन पर हम उन्हें एक कार्यक्रम रख सकते हैं ताकि सब लोग वहाँ पे जमा हो और उनको याद करें। इसी कड़ी में आज हमने अजय भाई जी जो राष्ट्र राम मंदिर के अध्यक्ष जी हैं और उनके द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा है। तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। एक ऐसी शख्सियत थे चौहान साहब जिन्होंने क्षेत्र की जनता के दिलों पे राज किया। अब मतलब इतना नहीं कह सकते, मतलब कि दिल भी बहुत भरा था याद करके उनको। हम बिल्कुल भी उनको भूल नहीं सकते। आज हम साहब सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि पर यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और क्षेत्र में लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। किस तरह से जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी बातें याद दिलाई जाती है कि उनके क्या किया था, कैसे रहा था। और जैसे अटल जी पूरे भारत में माने जाते हैं एक बड़े राजनेता के नाम तरह, ऐसे ही हमारे जमुना पार में साहब सिंह चौहान जी को जाना जाता है। विधायक रहे साहब सिंह चौहान जी का भी आज ही के दिन निधन हुआ, तो ये बहुत बड़ी क्षति हमारे देश के लिए और गोंडा विधानसभा के लिए रही है और हम उनके द्वारा किए गए कार्य को कभी भुला नहीं पाएंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत किया और देश का एक नई दिशा दी। और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आज भी हम याद करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व विधायक और श्री साहब सिंह चौहान जी का भी, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐसे कार्य किए। आज हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री साहब सिंह चौहान जी की तृतीय पुण्यतिथि है। इस पर उनका सत्य नमन करना चाहूँगा मैं। साहब सिंह चौहान जी हमारे क्षेत्र के 4 बार के विधायक रहे हैं। उनको युग पुरुष भी कहा जाता है और विकास पुरुष भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और निवासियों का बहुत सहयोग किया है और अधिकारियों को भी बहुत सख्ती से लेके काम करवाया गया है। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं के दिलों में
यहाँ के निवासियों के दिलों में वास करते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसा उनका जीवन था। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि उनके परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ पर मनाई जा रही है। आज मुझे लगता है कि उनको याद करके उनके दिखाए मार्ग पर हम राजनीतिक लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए और उनके जीवन से सीख लेकर कुछ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सिद्धांत जो बड़े सख्त सिद्धांतों के साथ वो अपने जीवन के अंदर राजनीति में उनके जीवन का आचरण रहा है। आदरणीय सुहाब सिंह चौहान जी उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने अपने जीवन में सेवा की। उस सेवा से लोगों को लाभ मिला और आज उनकी ये तृतीय हम पुण्यतिथि को मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पर इतने सब लोग, इतने जनमानस बड़े भाव से, प्रेम से सुबह 11 बजे से उनके विषय में और उनके परिवार के साथ खड़ा। तो अर्थात व्यक्ति ने जाने से पहले अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं। तो ये इस प्रकार की तिथियां, जैसे आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनका स्मरण दिवस है, तो महापुरुषों में प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर हम भी अच्छा कर सकें कि आने वाली पीढ़ी हमें भी याद करे। तो इसलिए जिस प्रकार से सेवा का अवसर मिला तो सेवा के अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। साहब सिंह चौहान जी के बारे में गोंडा में उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जब से विधानसभा की स्थापना हुई 93 से लेकर लगातार 2013 तक इस क्षेत्र के विधायक रहे। क्षेत्र की जनता के सुख में भागीदार रहते थे। क्षेत्र की जनता से उनका कनेक्शन बिल्कुल आत्मीयता के साथ था, इसलिए लोग उनकी बड़ी सम्मान करते थे, लोग उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी पहचान थी कि कोई भी काम हो क्षेत्र का विकास, लोग साहब सिंह चौहान से अपेक्षा करते थे कि साहब सिंह चौहान क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए उनके जाने के बाद भी अब जो वर्तमान विधायक है अजय महावर जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी साहब सिंह चौहान जी की पहचान इस क्षेत्र में कायम है। आज अटल जी की भी तीसरी पुण्यतिथि है, जिसमें हम भावुक श्रद्धांजलि देने आए हैं। साहब सिंह जी एक मिलनसार, सब कार्यकर्ताओं को, सब जनता को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। वो 4 बार यहाँ से विधायक भी रहे और मुख्य सचेतक भी विधानसभा में हो रहे और वो सबको मतलब खुश दिल और शरीर आदमी थे। हर व्यक्ति किसी का भी काम कराने के लिए जो भी व्यक्ति उनके पास आए, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। और जाते जाते जो आज हमारे यहाँ थे अजय महावर जी गोंडा से विधानसभा। आज पूज्य साहिब सिंह चौहान जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और साहिब सिंह चौहान की जब कल्पना करते हैं उनके जीवन का, तो महसूस होता है कि जब दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ 1993 में और तब वो पहली बार विधायक बने। निरंतर वो विधायक बनते रहे, दिल्ली की सत्ता बेशक परिवर्तित होती रही लेकिन वो बराबर विधायक रहे। तो इससे महसूस होता है कि वो जनता के प्रति कितने जिम्मेवार थे और जनता उनको कितना स्नेह करती थी कि उनका कभी बदलने का अवसर नहीं हुआ। उस संगठन में रहे तब भी कार्यकर्ताओं को निरंतर अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा प्रेरणा प्रदान करते रहे। विधायक के रूप में किस प्रकार से संगठन और सरकार या अधिकारियों को वैचारिक और कार्य के रूप में कितना निकट लाया जा सकता है, वो उसमें पूर्ण निपुण थे। कुशलता पूर्वक उन्होंने कार्य किया है। ऐसे से इस विधानसभा में काम किए उन्होंने जो लोगों को लगता कि हो ही नहीं सकते। साहब सिंह चौहान जी एक अपने आप में पूर्ण थे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। परंतु जो पूर्ण होता है उसको लगता है पूर्ण जल्दी अपने पास बुला लेता है। ऐसा लगता नहीं था कि इतना जल्दी हम सब के बीच में से प्रत्यक्ष रूप से चले जाएंगे, पर उन्होंने इतना काम किया है कि वो कार्य के रूप में, व्यवहार के रूप में सदैव कार्यकर्ताओं के हृदय में विद्यमान रहेंगे। साहब सिंह चौहान जी कल भी थे, आज भी हैं। निस्संदेह और दिव्य विभूति परमात्मा के इसी चरणों में निवास प्राप्त करके निजता को प्राप्त हुई है। और देखिए, हमारे लिए तो प्रेरणादायक थे। जो व्यक्ति इतने वर्षों तक लगातार विधायक रहा हो तो निश्चित तौर पे उसके अंदर कोई ना कोई गुण है, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, समाज के प्रति समर्पित भाव है उनका। इसीलिए लोग आज भी याद करते हैं आदरणीय साहब सिंह चौहान जी को और उनके चरणों में नमन करके हम भी कुछ सीखने के लिए आए। हमने उनको पुष्प अर्पित किए और हमेशा ऐसे व्यक्ति से सीखने को मिलता है। उनका ज्ञान, उनकी समाज की सेवा, उनका काम करने का तरीका, उनका समाज के प्रति समर्पित भाव, अपने परिवार को त्यागना पड़ता है समाज के लिए।